कराची में कई हफ्तों से लापता शहरी मुस्तफ़ा आमिर के 40 रोज से गुमशुदगी के बाद आज पुलिस ने 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल होने की तस्दीक करते हुए लाश हब चौकी से मिलने का दावा कर दिया है। जबकि इस पूरे वाक़े ने जहां कराची पुलिस की लापरवाही और गैर संजीदगी पर सवाल उठाए हैं, वहीं हमारे अदालती निज़ाम में मौजूद खामियों को भी बुरी तरह बेनकाब किया है। अहम बात यह कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना की मुसलसल कोशिशों के बाद CIA पुलिस ने CPLC के साथ मिलकर मुस्तफ़ा आमिर को तलाश करने की कोशिश शुरू की थी, जिसके बाद आज पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर की लाश और जली हुई गाड़ी हब चौकी से मिलने का दावा करते हुए बताया है कि मुल्जिम अर्गमान ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया और उसी रोज उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया और बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए बलूचिस्तान के जिला हब ले जाया गया, जहां मुस्तफ़ा की लाश को गाड़ी समेत जला दिया गया। DIG CIA मुकद्दस हैदर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक बताया कि उन्होंने CPLC और वफाकी हसास इदारे की मदद से वाक़े के एक और मुल्जिम शिराज बुखारी उर्फ शावेज का पता चला और शिराज बुखारी की गिरफ्तारी के बाद क्राइम सीन समेत सारी चीजें बेनकाब हुई। DIG मुकद्दस हैदर ने इस बारे में मजीद क्या बताया, सुनिए। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025, तो रात को वो अर्गमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया, जो कि अब तक हमें शवाहिद मिले हैं और जब तक अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। इन लोगों ने कत्ल करने के बाद जला दिया। वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने का तरीका इन वारदात इनका ये था कि उन्होंने वहाँ पे ले जाके बदकिस्मती से बड़े सैड तरीके है कि उसको जला दिया गाड़ी समेत। कोई ऐसी मेन वजह नहीं पता चल सकी कि जिस तरह डिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है कि पैसे की लड़ाई थी, ये लड़ाई थी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर क्लियर हो जाएगा कुछ। DIG मुकद्दस हैदर बता रहे थे कि मुस्तफ़ा पर कत्ल से पहले बुरी तरह तशद्दुद किया गया और लड़ाई झगड़े के बाद फायरिंग करके मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया। ताहम अभी तक पुलिस को कत्ल की वजूहात और मुहर्रिकात का इल्म नहीं हो सका है। अब अहम बात यह कि पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तो आज तस्दीक कर दी है, मगर इस पूरे वाक़े का तशवीशनाक पहलू कराची पुलिस की लापरवाही और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जाकिर हुसैन का गैर मामूली रवैया है, क्योंकि तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को अगवा किया गया, जिसके अगले ही रोज़ मुस्तफ़ा के अहले खाना ने उनकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा दी थी, मगर इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही वालिदैन से कोई ताउन किया। मगर जब अहले खाना को अगवा बराए तावान से मुतल्लिक कॉल आई और फिर यह मामला CIA पुलिस के हवाले हुआ तो तहकीकात में तेजी आई। जबकि इससे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि जब पुलिस ने 8 फरवरी को अगवा के 1 महीने बाद मुल्जिम अरमगान की डिफेंस में रैशगाह पर छापा मारा तो अरमगान ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मगर इस सब के बावजूद जज जाकिर हुसैन ने एक ऐसे शख्स जिसके घर से भारी असला मिला, जिस पर पुलिस पर हमले और शहरी के अगवा का इल्ज़ाम था, उसे जिस्मानी रिमांड पर भेजने के बजाय जुडिशल कर दिया, जिससे तहकीकात में मजीद मुश्किलात पेश आई। इस हवाले से मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा ने प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा में यह भी बताया कि जब उन्होंने अदालत में बोलने की कोशिश की तो जज ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बीबी आपकी बारी तो 30 दिन बाद आएगी। I was under the impression कि केस कॉम्प्रोमाइज शायद हो चुका हुआ है, तो खैर मैं चेंबर में थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी IO अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा DSP को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी। क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की तो मैंने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है।
मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा बता रही थी कि जज जाकिर हुसैन और तफ्तीशी अफसर का इस केस में क्या रवैया था, जबकि आज जब DIG मुकद्दस हैदर से यही सवाल हुआ कि जज जाकिर हुसैन ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की, तो DIG मुकद्दस हैदर ने कहा कि बदकिस्मती है कि मुल्जिम का सिर्फ 1 रोज़ा रिमांड मिला, जिसके बाद CPLC और वफाकी हसास इदारे की मदद से तहकीकात को जारी रखा गया। अरगमान का हमें अनफॉर्चुनेटली रिमांड ना हासिल हो सका, 1 दिन का रिमांड मिला और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिमांड हमें ना मिल सका। कोर्ट के अपने रीजंस हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अपने रीजंस हैं, उससे अगला फोरम है, हम इंशाल्लाह उस पर फाइल करेंगे, रिमांड हमें मिल जाएगा। देखिए प्रोसीजरल कुछ प्रोसीजर्स हैं, मे बी वो डिसीजन कोर्ट का अपना है, कोर्ट ने कोई चीज़ हमारी एक्सेप्ट नहीं की होगी, हम नेक्स्ट फोरम पे जाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी टू इट। बहरहाल अब पुलिस को उम्मीद है कि उसे मुल्जिम का रिमांड मिल जाएगा, इसलिए अब देखना होगा कि 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर क्या उसके अहले खाना को इंसाफ मिल सकेगा।